हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दूसरे भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। दूसरे अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक की चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का शिष्य स्वीकार करते हैं। वह यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें नहीं पता चल रहा है कि उनके लिए क्या सही है। यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण को निश्चित पता है कि अर्जुन के लिए क्या श्रेयस्कर है, तथा बड़ी विनम्रता से अर्जुन अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के शरण में समर्पित करते हैं। तत्पश्चात 8वें तथा 9वें श्लोक में अर्जुन भगवान को उनकी जो मनस्थिति है तथा आसक्ति है युद्ध नहीं करने के प्रति, वह भाव उन्हें बताते हैं कि वह यदि यह युद्ध उन्होंने किया, उन्होंने शत्रुओं को हत्या करके सुख राज्य धन धान्य सब जीत भी लिया, पृथ्वी का ही क्या यदि देवताओं का भी साम्राज्य उन्हें मिल गया, तब भी ये इतनी स्वजनों की हत्या करके जो दुख शोक संताप उत्पन्न होगा अर्जुन में, उसका वह कोई निवारण इस धन धान्य सुख राज्य इन सब से नहीं देखते। अर्जुन का यह आचरण बहुत भिन्न है। हम देखेंगे कि साधारणतया जब मनुष्य धन धान्य संपत्ति को अन्याय से भी किसी भी भाव से जब अर्जित करता है, भले धर्म से या अधर्म से, तब वह अत्यधिक प्रसन्न होता है और धन धान्य राज्य संपत्ति पद इन सब को प्राप्त करने के पश्चात दुख होना, संताप होना या दुख का फिर भी उपस्थित रहना, यह तो संभव ही नहीं है। यह सब प्राप्त करने के बाद भले धर्म से अर्जित की हो या अधर्म से अर्जित की हो, मनुष्य अत्यधिक प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि उसकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो गई। परंतु अर्जुन दैवीय गुणों से युक्त हैं, उनके लिए सुख धन धान्य राज्य पद संपत्ति यह सब उनके लिए इतनी वांछनीय नहीं है, उनसे वे इतने मोहित और लोभ के प्रलोभन से मोहित नहीं है कि वह उसके लिए स्वजनों की हत्या कर दें और उन्हें जो प्रतीत हो रहा है अधर्म, उस अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए बता देते हैं कि अर्जुन ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में शरण जा करके अर्जुन ने उन्हें कह दिया है भगवान श्री कृष्ण को कि वह युद्ध नहीं करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख यह परिस्थिति आई जहां पर अर्जुन उनके शिष्य बन गए, उनकी शरण में आ गए, तो भगवान तो शरणागत वत्सल है। भगवान की शरण में जो भी आया है उसका कल्याण होना निश्चित है। शरण में वही जा सकता है जिसमें अहंकार नहीं हो। ज्यादातर मनुष्य शरण में किसी की जा ही नहीं सकते, और जाएंगे भी तो किसी भौतिक मनुष्य के किसी लालच या प्रलोभन से किसी के शरण में जाएंगे। यहाँ पर एक अलग तरह की शरण की चर्चा हो रही है, आध्यात्मिक शरण, कि आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मेरे लिए क्या धर्म अनुकूल है। साधारण मनुष्य तो जब शरण में जाता है, जब उसे किसी चीज का अभाव होता है, उसे धन संपत्ति चाहिए होती है या उसे कोई भय सता रहा होता है, तब वह शरण में जाता है। यहाँ पर अर्जुन शरण में जा रहा है क्योंकि वह यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म है, और भगवान अर्जुन की भौतिक जो ये परिस्थिति है, संताप है, क्या सही है क्या गलत है, ये जो प्रश्न चिन्ह है, इसका उत्तर गीता के दिव्य तथा रहस्यमय ज्ञान के द्वारा प्रदान करेंगे। हम दूसरे अध्याय के 10वें तथा 11वें श्लोक को
एक जोड़ी में, समूह में इनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। 9वें अध्याय में संजय कह रहे थे, संजय 10वें श्लोक में भी अपना धृतराष्ट्र के प्रति अपना कथन आरंभ रखते हैं। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हिंदी का अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। इंग्लिश का अनुवाद। गीता एज इट इज श्रील प्रभुपाद। ओ डिसेंडेंट ऑफ भरत, एट दैट टाइम कृष्ण, स्माइलिंग इन द मिड्स्ट of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjun. भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक का जो तात्पर्य है, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार कर लेते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत के शब्दों के अर्थ हैं तम, उससे, उवाच, कहा, ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश ने, प्रहसन्न, हंसते हुए, इव, मानो, भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनयोहो, सेनाओं के, उभयोहो, दोनों पक्षों की, मध्य, बीच में, विषीदंतम, शोकमग्न, इदम, यह निम्नलिखित, वचः, शब्द। हम 11वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं तथा चर्चा दोनों की एक ही साथ करेंगे। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। अब श्री भगवान अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, यहीं से भगवद गीता का प्रारंभ होता है। श्री भगवान उवाच, अशोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाषसे, गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हिंदी का अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन। गीता एज इट इज श्रील प्रभुपाद। The blessed Lord said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor the dead. दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा गीता यथारूप में। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला तथा अपने शिष्य की अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था,
इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए वह शोक सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान मुस्कुराते हुए अपना उपदेश देना प्रारंभ करने वाले हैं, ऐसा कथन संजय धृतराष्ट्र को करते हैं। उसमें शब्द यूज हुआ है प्रहसन। प्रहसन अर्थात हंसते हुए। भगवान क्यों हंसते हुए कहते हैं, इसके ऊपर अनेकों टिकाए हुए हैं। कुछ कहते हैं भगवान व्यंग्यात्मक हंसी कर रहे थे, कुछ कहते हैं कि भगवान अर्जुन की मूर्खता पर हंस रहे थे। इस तरह अनेकों टिकाएं भगवान की हंसी के लिए हुई है। वहीं एक और विपरीत सी टीका भी हो रही है। कई जगह यह माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब समस्त दोनों सेनाओं के जितने भी योद्धा वहां पर उपस्थित थे, वे सब उस भगवत गीता से लाभान्वित हो रहे थे। तथा उसी के विपरीत एक दूसरा भाव भी है, जहां पर यह माना जाता है कि भगवान जब भगवत गीता का ज्ञान उपदेश अर्जुन को दे रहे थे, तब समय रुक गया था, सब कुछ रुक गया था, तथा भगवान और अर्जुन के सिवा उस दिव्य ज्ञान को और कोई प्राप्त नहीं कर पा रहा था। हमें इन दोनों, ये जो दो अलग अलग भाव हैं, इनमें से यदि हमें जानना है कि क्या सही है, तो हम पहले दूसरे भाव को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां पर उपस्थित अन्य योद्धा भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को, रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे थे। तो गीता में यहाँ पर ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं आता, और गीता के पश्चात भी महाभारत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं आता कि दोनों सेनाओं में उपस्थित किसी भी योद्धा ने गीता के किसी एक श्लोक के ऊपर भी अपना मंतव्य प्रस्तुत किया हो, या अपना भाव रखा हो, या उन्होंने यह भी कहा हो कि मैंने गीता सुनी है, या मैं गीता के इस श्लोक को आधार मान करके ऐसा कह रहा हूं या ऐसा सोच रहा हूं। तो महाभारत की जो कथा है, जो महाभारत का शास्त्र है, उसमें ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता कि वहां पर उपस्थित समस्त योद्धाओं ने भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को सुना था। अर्थात जो पहला भाव है वह निश्चित ही सही होता, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एकमेव अर्जुन अधिकारी बने भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए, और अर्जुन के भगवान श्रील व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृतार्थ हुए। दिव्य दृष्टि के द्वारा हस्तिनापुर राजमहल में बैठे बैठे उन्होंने भगवान की द्वारा बताई हुई दिव्य गीता ज्ञान का श्रवण किया, और वही श्रवण उन्होंने धृतराष्ट्र को किया, दोहराया, उनके सम्मुख प्रस्तुत किया। तो हमें इतना जरूर महाभारत तथा गीता के माध्यम से निश्चित तौर पर बिना संशय तथा संदेह रहे हम यह दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि इन तीन मनुष्यों ने निश्चित रूप से गीता का श्रवण किया था। कौन? अर्जुन, संजय तथा धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने संजय के माध्यम से सुना। उसके अलावा
श्रील व्यासदेव स्वयं थे जिन्होंने महाभारत का रचन किया है, उसे लिखा है, तथा दिव्य दृष्टि रखने वाले अनेकों देवी देवता भी हो सकते हैं, परंतु उसका कोई उल्लेख नहीं है। तो मैं यहाँ तक ही रखूंगा कि ये 4 लोगों ने तो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था, और यह भी हमें मान लेना चाहिए कि दोनों सेनाओं में उपस्थित किसी भी योद्धा ने इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, कोई भी योद्धा। इसमें पितामह भीष्म, धर्मराज युधिष्ठिर भी सम्मिलित है। उन्हें भी वह भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। यह ज्ञान केवल भगवान ने अर्जुन के प्रति, अर्जुन को अपना भक्त, सखा तथा परम स्नेही जान करके उन्हें बताया, और यही भाव है। भगवान यह दिव्य ज्ञान और यह रहस्यमय ज्ञान उसी के हृदय में प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसी के हृदय में इसका प्रकाश फैलता है। जो भगवान से अतिशय स्नेह करता है, श्रद्धा रखता है, जिसके पास भाव हो भगवान की भक्ति का। कौन से भगवान? भगवान श्री कृष्ण। यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव, श्रद्धा, भक्ति नहीं होगी तो गीता का जो दिव्य ज्ञान है उसका प्रकाश वह व्यवहार में, आचरण में, समझ में नहीं आ पाएगा। उससे जो मनुष्य की सुधार होना है, समृद्धि होनी है, पवित्रता आनी है, उसमें भक्ति और ज्ञान का जागरण होना है, वह सब संभव नहीं हो पाएगा। हमें भी अर्जुन के जैसा भाव रखना चाहिए, शरणागति का, विनम्रता का, भक्त का, सेवा का, इस प्रकार का भाव, सखा का भाव इस हो या कोई और भाव हो, इस तरह की भाव रखने से ही नित्य हम यदि भगवान की सेवा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तभी गीता का ज्ञान हमारे आचरण में प्रकाशित होगा। गीता का ज्ञान आचरण में प्रकाशित होता है जब हम इस प्रकार का भाव रखते हैं। हम आ जाते हैं तो भगवान, हम चर्चा कर रहे थे, हमने दूसरे जो द्वंद्व है उसके ऊपर चर्चा की थी, क्या सभी लोग सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, और हमने निष्कर्ष निकाला महाभारत तथा गीता के आधार पर कि बाकी के उपस्थित योद्धा, जिनमें भीष्म पितामह तथा धर्मराज युधिष्ठिर भी सम्मिलित है, उन्हें भी गीता का लाभ नहीं मिल पाया, गीता का श्रवण नहीं हो पाया। अब आ जाते हैं अपने पहले वाले द्वंद्व में कि भगवान हंस करके क्यों अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। क्या भगवान व्यंग्यात्मक हंसी करते हैं या भगवान अपने गुरुपद को संभालते हुए अर्जुन की विमूढ़ता पर हंसते हैं? मैं तो आपके सम्मुख एक तीसरा ही भाव प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। मुझे जो प्रेरणा हुई है मैं उसके अनुसार आपको एक तीसरा भाव प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। भगवान स्वाभाविक हंसते हैं। यहां से भगवान का एक गुरु का आचरण प्रारंभ होता है। हमने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में उसको, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक के साथ में जोड़ करके हमने यह सीखा था कि शिष्य को किस प्रकार गुरु के प्रति पास जा करके विनम्रता से सेवा करके उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, उनके प्रति शरणागत होकर के, समर्पित होकर के, श्रद्धा रख करके विनम्र भाव से पूछना चाहिए। हमने शिष्य का आचरण जाना। अब हम यहां से दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से हम गुरु का आचरण सीख पाएंगे। गुरु का आचरण जो स्वयं भगवान हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं कि जब शिष्य आपसे कोई प्रश्न करता है तो आपको किस भाव से उसका एक गुरु का आचरण करना चाहिए। भगवान ने किस प्रकार अपना आचरण किया? भगवान ने प्रसन्नता से हंसे। उन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई व्यंग्यात्मक प्रहार नहीं किया, ना उन्होंने कोई गुरु के कि मैं ज्ञानी हूं इस अहंकार और मद में होकर के हंस रहे थे। ये दोनों ही भाव भगवान के लिए उपयुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान में अहंकार भी नहीं है, न भगवान मनुष्य की, जो भगवान सूरज हैं,
सबके प्रति क्षमावान है। भगवान जानते हैं कि मनुष्य मोहग्रस्त है, तो उसके ऊपर व्यंग्यात्मक हंसी करना भगवान को शोभा भी नहीं देता। मैं भगवान को जिस भाव से जानता हूँ, उस भाव से मैं यह स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि भगवान अपने शिष्य के प्रति व्यंग्यात्मक भाव रखेंगे या एक गुरु का पद स्वीकार करके शिष्य की मोह तथा मूढ़ता के ऊपर हंसेंगे। ये दोनों ही भाव मुझे स्वीकारणीय नहीं लगते। मैं इन दोनों को दुर्लक्ष्य करके मैं ये मानता हूँ कि भगवान हंसते हैं एक गुरु का आचरण बताने के लिए, कि गुरु को सदैव अपने शिष्य के प्रति स्नेही प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। उनका शिष्य भले कितनी ही विकट दुविधा, प्रश्न के या कार्यता, दुर्बलता, शोक, संताप से घिरा हुआ क्यों न हो, गुरु सदैव प्रसन्न, समभाव और उसके प्रति एक ऐसा भाव प्रस्तुत करना होना चाहिए जिससे उसके सारे संकट, दुविधा और मनस्थिति अपने आप ही शांत होने लगे, शांति को प्राप्त हो, वह अपने धैर्य को प्राप्त हो। यह भगवान का भाव है। प्रत्येक गुरु को यह भाव भगवान के आचरण से सीखना चाहिए। कभी किसी गुरु को अपने शिष्य के प्रति व्यंग्यात्मक कठोर शब्द पहले नहीं कहने चाहिए। यदि शिष्य बारंबार अपनी गलती को दोहरा रहा है, तब गुरु अवश्य कठोर हो सकता है, सख्त निर्णय ले सकता है, कठोर संवाद भी कर सकता है, परंतु प्रारंभ में ही गुरु को यह शोभा नहीं देता कि वह अपने शिष्य के प्रति व्यंग्यात्मक भाव रखे या उसकी मूढ़ता या मोह के ऊपर हंसे। यह कहीं भी शोभा नहीं देता। मैंने कई बार कथाओं में सुना है, जब जो लोग जो गीता से परिचित नहीं होते, वो यदि कोई एक प्रश्न पूछ लेते हैं, तो जो गीता को जानने वाले गुरु जो कथा दे रहे होते हैं, वो उससे पूछते हैं कि तुमने गीता पढ़ी है, तुम गीता को क्या जानते हो। इस प्रकार के प्रश्न कर करके वह उस प्रश्न पूछने वाले के प्रति उसको निरुत्साही कर देते हैं, उसके मान को भंग कर देते हैं, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और उसको एक ऐसी मनस्थिति पे ला करके खड़ा कर देते हैं जहां से गुरु कितना भी अच्छा ज्ञान देगा, वह शिष्य उसको स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। यदि गुरु का भाव यह होगा कि वह बार बार उसे शिष्य को यह दिखाए कि मूर्ख, तुझे कुछ आता नहीं है, तू कुछ समझता नहीं है, तो उस भाव से तो शिष्य कभी ग्रहण नहीं करेगा। गुरु वही प्रशंसनीय है, वही सम्मान के योग्य है जो शिष्य के मोह पे, उसकी मूढ़ता के ऊपर व्यंग न करे, उसे उसके मान को ठेस न पहुंचाए, उससे सूरत तथा प्रसन्नता से, स्नेह से उससे वार्ता चर्चा करे तथा उसे ज्ञान प्रदान करे। यह एक आचरण था गुरु का। इसके अलावा भी हम यहाँ पर और क्या आचरण प्रस्तुत करते हैं भगवान एक और आचरण प्रस्तुत करते हैं गीता का, कि जब शिष्य कोई प्रश्न पूछे तो गुरु को यही शोभा देता है कि वह उस प्रश्न से संबंधित ही उत्तर दे। यदि शिष्य किसी विषय पर पूछ रहा है और गुरु दूसरे ही विषय पर बोले, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो गुरु को सही उत्तर पता नहीं है, इसलिए वो शिष्य को भटका रहा है, यह एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि गुरु को यह भान ही नहीं है कि सही उत्तर क्या देना चाहिए और वह कुछ भी बोल रहा है। अगर ऐसा है तो वह गुरु योग्य कैसे होगा। गुरु की योग्यता तभी सिद्ध होगी जब गुरु विषय से संबंधित उत्तर दे, विषय से संबंधित ज्ञान दे, विषय पर रह करके अपनी चर्चा करे। विषय से हट करके केवल अपना ज्ञान का प्रदर्शन के लिए जब गुरु अनेकों श्लोक का उच्चारण करता है, अनेकों शास्त्रों का उच्चारण करता है,
तो वह कितना भी पूरा संसार का ज्ञान भी वहां पे शिष्य के सम्मुख प्रस्तुत कर देगा, तब भी शिष्य उससे संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि शिष्य का प्रश्न ज्यों का त्यों रह गया। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन के बीच में जो संवाद है वह क्रमशः है। अर्जुन कुछ पूछते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण उसी से संबंधित उसे उत्तर देते हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि अर्जुन ने पूछा कुछ और भगवान ने कोई दूसरा ही उत्तर दे दिया हो। यह है गुरु का आचरण। गुरु को सदैव संदर्भ पर बोलना चाहिए, विषय पर बोलना चाहिए, व्यर्थ की नारगल अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। गुरु को सरलता से बोलना चाहिए, इतना सरलता से बोलना चाहिए कि शिष्य उससे उस ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सके। वह ज्ञान ही क्या काम का जो इतना कठिनता से प्रस्तुत किया गया हो, इतना जटिलता से प्रस्तुत किया गया हो कि शिष्य उसे ग्रहण नहीं कर सके। यह सब आचरण हमें देखने में मिलेंगे भगवान से। हम जब दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक लेंगे, ध्यान से भगवान अपने गीता का दिव्य ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, तो हम उसको जोड़ पाएंगे अर्जुन के प्रश्न से। इससे यह सिद्ध होता है कि यह गुरु का आचरण होना चाहिए। गुरु को शिष्य से संबंधित प्रश्न से संबंधित उत्तर देने चाहिए, वहीं से शुरू करना चाहिए। हमने ये तीन आचरणों की चर्चा की। पहला कि गुरु को मृदु भावी, स्नेह तथा सम्मान पूर्वक और सुहृदता से शिष्य के प्रति अपने वचन प्रसन्नता से कहने चाहिए, न दुख से, न क्रोध से, न संताप से, न उसके व्यंग करते हुए। ये चारों भाव नहीं होने चाहिए। अर्जुन को मूर्ख कहना तो बनता ही नहीं है। कोई गुरु अपने शिष्य को मूर्ख कहने के लिए, वो तो एक अपराधी होगा शिष्य के प्रति। जो गुरु बना है वो भी कभी शिष्य होगा। शिष्य से ही वो प्रगति करके करके आगे जा करके गुरु बना है। जब इस भाव को गुरु जानता है कि आज यहाँ पर शिष्य है, गुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान से वह भी आगे जाके गुरु बनेगा, और यही गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को भी अपने समाधीन बनाए, तब गुरु उसे मूर्ख कहलाने के योग्य कैसे हो सकता है। गुरु शिष्य को मूर्ख कह ही नहीं सकता और कहना भी नहीं चाहिए। यह सारे हमें आचरण भगवान के केवल एक हंसने मात्र से, उनके पहले श्लोक से ही पता चल जाते हैं कि गुरु का आचरण क्या होना चाहिए, शिष्य के प्रति किस प्रकार से हमें करना चाहिए। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, यहां से भगवान अपना गीता का दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक का एक बार हिंदी अनुवाद मैं पुनः पढ़ता हूं। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। विचार कीजिए, भगवान ने अपना उपदेश गीता का इस पहले सर्वप्रथम इस वाक्य से क्यों शुरू किया, इस उपदेश से क्यों शुरू किया। कड़ी से कड़ी मिलाइए। क्या कड़ी मिलानी है हमें? हमें पहले अध्याय की कुछ कड़ियां जोड़नी है। पहले अध्याय में अर्जुन शोक, संताप, कायरता, दुर्बलता से ग्रसित होकर के यह निश्चय करते हैं कि मैं स्वजनों को, अपने कुटुंब का विनाश करके, अपने कुल धर्म का, अपने जाति धर्म का विनाश करके, संपूर्ण कुल को विध्वंस करके ये सुख, राज्य, भोग, इस समृद्धि को प्राप्त नहीं करना चाहता। और यह कह के वो युद्ध को त्याग देते हैं। अगली कड़ी दूसरे अध्याय का दूसरा तथा तीसरा श्लोक, भगवान अर्जुन को उसका स्वधर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म है, स्वधर्म है कि उसे धर्म की स्थापना करनी चाहिए, अधर्म का विनाश करना चाहिए तथा सज्जनों की रक्षा करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए।
यह क्षत्रिय का धर्म है, जिसने धनुष बाण उठा रखा है, जिसने अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं। अगली कड़ी को फिर से जोड़िए। अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने स्वधर्म को तो स्वीकार करता हूं, परंतु मैं तत्पश्चात भी महानुभाव पितामह भीष्म इन सबको और अर्जुन द्रोणाचार्य तथा स्वजनों को मार करके यह सब भोगना मुझे स्वीकारनीय नहीं है। अर्जुन किस चीज के लिए बार बार अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि स्वजन क्या है? शरीर से संबंधित एक संबंध है। वह स्वजन क्या है? शरीर का संबंध है, शरीर से उनकी पहचान है। इसीलिए भगवान सबसे पहले दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में उन्हें कहते हैं कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, किनके लिए अर्जुन शोक कर रहा था? कौरवों के लिए, स्वजनों के लिए। वो शोक करने के योग्य नहीं है। और वो क्यों शोक करने के योग्य नहीं है? क्योंकि आगे आने वाले श्लोकों में भगवान जो ज्ञान देंगे सांख्य योग का, उसके कारण अर्जुन शोक करने के योग्य नहीं है। किनके प्रति? अपने स्वजनों के प्रति। क्यों योग्य नहीं है, जिसका ज्ञान आगे देंगे। यहाँ पर उसका एक छोटा सा उल्लेख करते हैं। जिनके प्राण चले जाते हैं तथा जिनके प्राण नहीं जाते हैं, इन दोनों ही अवस्थाओं में जो विद्वान होते हैं वह सम रहते हैं और शोक भी नहीं करते। तो भगवान ने क्या भाव प्रस्तुत किया अर्जुन को कि स्वजन हो वो जीवित हो या मृत्यु को प्राप्त हो, उन दोनों के लिए शोक करना योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन स्वजनों को शरीर से संबंधित देखता है तथा भगवान आने वाले श्लोकों में उन्हें अर्जुन को बताएंगे कि शरीर और आत्मा पृथक पृथक है। और इसीलिए जब भगवान का बताया हुआ स्वधर्म अर्जुन को प्रभावित नहीं कर सका, स्वधर्म का उपदेश, तो भगवान उससे एक स्तर और गहराई तक चले गए। भगवान ने देखा कि शरीर की देह से संबंधित स्वधर्म का ज्ञान अर्जुन को प्रभावित नहीं कर पा रहा है, उसको क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है, उसे युद्ध के प्रति समर्पित नहीं कर पा रहा है। तो भगवान शरीर देह से एक स्तर गहराई में जा करके आत्मा के विषय पे स्तर पे उतर जाते हैं तुरंत ही। इससे हमें क्या सीखना है? हमारे भौतिक जो जीवन है उसमें अनेकों संकट, समस्याएं, द्वंद्व, शोक, संताप, दुख रोज आते हैं। जन्म, मृत्यु, परिवार, समाज में चलता ही रहता है। भाइयों में मतभेद, व्यापारी से मतभेद, अनजान जो पदाचिन्ह है, जो क्रूर है, उनसे मतभेद, परिवार में मतभेद, अपने पुत्र पुत्री से मतभेद, सबसे मतभेद चलता ही रहता है। इन सब के बावजूद हमें कभी भी इन शोकों का, इन संतापों का कोई निवारण निकालना हो, कोई समस्या का समाधान ढूंढना हो, तो हमें शरीर और देह से एक स्तर गहराई में जा करके अपने आत्म में स्थित होना पड़ेगा। आत्म में स्थित होकर के हमें अपने धर्म को पहचानना पड़ेगा, अपने दैवीय गुणों को पहचानना पड़ेगा, अपने दैवीय गुणों को स्वीकार करके उनको अपने आचरण में लाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम दैवीय गुणों को, अपने आत्म गुणों को व्यवहार में लाएंगे, तभी हम जाकर के यह जो मोह से उत्पन्न सारे दुख, शोक, संताप, सुख, दुख, इन सब से ऊपर उठ पाएंगे। ये कभी बंद नहीं होने हैं। न दुख बंद होगा, न शोक बंद होगा, न संताप बंद होगा, न समस्याएं बंद होगी। इनमें से कुछ भी बंद नहीं हो सकता। यह संसार भगवान ने बनाया ही ऐसा ही है। आगे भगवान कहते हैं भगवत गीता में, दुखालयम अशाश्वतम, यह जगत सदैव दुख का घर है, अशाश्वतम, कभी भी स्थिर रहेगा नहीं, नित्य नहीं दुख आएंगे और स्थिर रहने वाला है नहीं है। जब भगवान स्वयं इस जगत को, यह इसका प्रवृत्ति इस जगत की बता रहे हैं हमें, तब हमें इसे समझना चाहिए कि यह सब दुख, शोक, संताप,
समस्याएं ये निरंतर आती रहेंगी, एक पूर्ण होगी तो दूसरी उत्पन्न होगी, यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। इनसे छूटने का एकमात्र साधन है अपने आत्म में स्थिर होना, अपने आत्म गुणों को विकसित करना, अपने आत्म गुणों को आधार बनाना, दैवीय गुणों को उत्पन्न करना, उनसे स्वयं का उद्धार करना, उससे अपना धैर्य, सहिष्णुता, अपना विनम्रता, अपने काम क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना, और इस प्रकार एक स्पर्धा प्रतिशोध की भावना को दबा करके रखना। और यह भाव होना चाहिए मनुष्य को, अध्यात्म का आश्रय इसलिए लेना चाहिए ताकि मनुष्य स्वयं को नियंत्रित रह सके, सुधार कर सके, अग्रसर कर सके भक्ति के मार्ग में, पवित्रता के मार्ग में, धर्म के मार्ग में। यह सब पहले श्लोक में ही भगवान एक श्लोक से इतना सब कुछ बता देते हैं। भगवान कड़ी जोड़ करके बोलते हैं, जो भी बोलते हैं कि जैसे ही भगवान को पता चला कि शरीर के देह का स्वधर्म अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है, प्रभावित नहीं कर रहा है, भगवान तुरंत शरीर से एक स्तर नीचे उतर के आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं और आत्मा के स्तर पर उतर करके ज्ञान प्रदान करते हैं। कुछ और भी चर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक भगवान जिस ज्ञान का गीता में प्रदान करते हैं, अर्जुन को प्रदान करते हैं, हम सबको प्रदान करते हैं, उस ज्ञान का नाम है सांख्य योग। दूसरे अध्याय के 39 यानी 39 श्लोक में भगवान कहते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। ये जो भगवान कह रहे हैं वो किस ज्ञान के लिए कह रहे हैं? जो ज्ञान भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक तक जो ज्ञान प्रदान किया, उसका भगवान नाम दे रहे हैं सांख्य ज्ञान। सांख्य का क्या अर्थ होता है? सांख्य का अर्थ हमारे पास गीता यथारूप में उपलब्ध है। आप गीता यथारूप को हाँ, उसके 600 पृष्ठ क्रमांक 630 पर आइए, जहाँ पे संस्कृत के शब्दों का अनुवाद दिया हुआ है। उसमें स शब्द पर आइए, स में आपको सांख्य मिलेगा। और प्रभुपाद का अनुवाद है, सांख्य का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ के मध्य विश्लेषणात्मक विवेक। दूसरा अर्थ और दिया है, देवहूति पुत्र कपिल द्वारा वर्णित भक्ति मार्ग। दूसरे अर्थ को एक बार थोड़ा हटा करके रखिए, पहले अर्थ पर आ जाइए, आत्मा तथा पदार्थ के मध्य विश्लेषणात्मक, मेरे लिए थोड़ा कठिन है उच्चारण करना, विवेक। तो सांख्य क्या है? सांख्य है आत्मा अर्थात जीव, पदार्थ अर्थात जड़ शरीर, इन दोनों के बीच के भेद को बताने वाला ज्ञान है। भगवान ने सर्वप्रथम अर्जुन को कौन सा ज्ञान प्रदान किया? सांख्य ज्ञान। सांख्य ज्ञान क्या है? जो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है। सांख्य ज्ञान किस विषय पर है? जीव अर्थात आत्मा, पदार्थ अर्थात जड़ शरीर अर्थात शारीरिक देह, इन दोनों के बीच में भेद, इन दोनों के बीच में अंतर, और इन दोनों को सही तरीके से समझना, यह है सांख्य ज्ञान। दूसरे अध्याय का नाम इस ज्ञान के पीछे ही पड़ गया, सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। यह ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि दूसरे अध्याय का नाम इस ज्ञान के आधार पर ही किया गया है, सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। दूसरे अध्याय में भगवान 2 ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। वैसे तो 3 ज्ञान देते हैं, परंतु मुख्यतः योग के 2 ज्ञान देते हैं।
एक है सांख्य योग और दूसरा है बुद्धि योग। दो ज्ञान देने के पश्चात भी एक ही अध्याय में उस अध्याय दूसरे अध्याय का नाम पड़ा सांख्य योग। क्यों? क्योंकि इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान सांख्य ज्ञान है। सांख्य ज्ञान क्या ज्ञान है? शरीर अर्थात जीव, शारीरिक क्षमा चाहता हूं, आत्मा अर्थात जीव और शारीरिक देह अर्थात पदार्थ अर्थात जड़ पदार्थ, इन दोनों के बीच का अंतर, भेद तथा इन दोनों का संबंध, यह सब जानना है। यही सांख्य ज्ञान है। इसे योग क्यों कहा गया? क्योंकि यदि कोई मनुष्य सांख्य ज्ञान को जान ले तो वह अपने आप को भगवान से जोड़ पाएगा, अपना योग भगवान से स्थापित कर पाएगा, अपना संबंध पुनः भगवान से स्थापित कर पाएगा। योग शब्द का अर्थ भी यथारूप में दिया गया है। अनुवाद में आप यह शब्द में देखिए, यह शब्द में योग ब्रह्म के साथ युक्त होने का आध्यात्मिक अनुशासन। योग का अर्थ प्रभुपाद ने दिया है ब्रह्म के साथ युक्त होने का आध्यात्मिक अनुशासन। तो हम किसी भी ज्ञान जिसके द्वारा हम ब्रह्म के साथ युक्त हो सकते हैं वह है योग। और चूंकि यहाँ पर हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे सांख्य ज्ञान के माध्यम से, अपने आप को शारीरिक देह से पृथक जानेंगे, इसी कारण से यह योग है, क्योंकि हम अपने आप को देह से भिन्न जानेंगे तथा हम अपने आप को भगवान से संबंधित आगे के अध्यायों में जानेंगे। परंतु हमने प्रारंभ यहाँ पर कर लिया है सांख्य के माध्यम से, अतः यह योग है, यह सांख्य योग है। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के ऊपर संबंधित ज्ञान उन्हें दिया दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में। कोई अनार्गल गर्थ का ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया कि मैं आज चलो तुम्हें सारा ज्ञान एक ही बार में दे दूंगा। तो भगवान ऐसा भी कर सकते थे कि चलो सबसे पहले तो मैं तुम्हें यही बताता हूं कि भगवान कौन है और भगवान कैसे जानना चाहिए, उनके क्या लक्षण होते हैं। ऐसा कोई भगवान ने प्रदर्शन नहीं किया। भगवान ने अपने बारे में नहीं कहना शुरू कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे ये लक्षण है, इन कारणों से मैं भगवान हूँ, मेरे इस रूप को तुम देखो। ऐसा कुछ नहीं किया भगवान ने। गुरु को भी ऐसा आचरण रखना चाहिए। अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की उत्सुकता, शीघ्रता या इतना प्रलोभन नहीं होना चाहिए। गुरु को शिष्य के स्तर पर उतर करके उसे उसी समझने आने वाले शिष्य को जिस भाव से समझ में आए उस भाव से उसे उत्तर देना चाहिए। यह है गुरु का आचरण। तो भगवान चाहते तो वो जो 7वें से लेकर के 12वें अध्याय में भगवान जो भगवान के बारे में बताते हैं, उनके लक्षण बताते हैं, उनके सामर्थ्य, शक्ति तथा विभूतियां तथा योग के बारे में बताते हैं, वह सब ज्ञान वो हमें शुरू में दूसरे अध्याय में ही दे सकते थे, परंतु भगवान ने वैसा नहीं किया। क्यों नहीं किया भगवान ने ऐसा? प्रश्न कीजिए स्वयं से। प्रश्न करेंगे तो आप गीता का अध्ययन कर पाएंगे, उसके योग्य बनेंगे। बहुत सरल है। भगवान सदैव संबंधित विषय को का ज्ञान देते हैं। भगवान को यह प्रलोभन नहीं है कि मैं अपने प्रभाव, अपनी विभूतियों, अपनी योग्यताओं को बताऊं। समय आने पर वह भी बताएंगे और बताने का कारण भी है। उसकी चर्चा मैं वहां पर 7वें से 12वें अध्याय में जाकर के करूंगा कि यहाँ पे भगवान को अपना भगवान के लक्षण, विभूति, शक्ति, सामर्थ्य, योग को बताने का क्या कारण था। क्या भगवान उसे बताए बिना गीता का ज्ञान नहीं दे सकते थे? तो यह सब वहां पे हम चर्चा करेंगे वहां पहुंच के। इस समय हमें यह जान लेना है कि भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को सर्वप्रथम इस बात के लिए जागरूक किया कि प्राण पृथक है और शरीर पृथक है, और इस बात से ही भगवान अपना ज्ञान प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अर्जुन को झंकोड़ करके, हिला करके कहते हैं
कि जिनके प्राण चले गए हैं तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं, उन दोनों के लिए विद्वान व्यक्ति शोक नहीं करता। भगवान तो चाहते हैं कि अर्जुन विद्वान हो और विद्वान ही रहे, कभी मूर्ख न कहलाए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि पंडिताश न अनुशोचन्ति पंडिताः। भगवान अर्जुन को पंडित के रूप में देखते हैं, विद्वान के रूप में देखते हैं, कोई व्यंग्यात्मक नहीं कहते, उससे सम्मान देते हैं कि तुम पंडित हो। पंडित होना कोई बुरी बात नहीं है। भगवत गीता में श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः। अर्थात पंडित वही है, विद्वान वही है जो विद्या विनय से युक्त हो, और विद्या विनय से युक्त होने के कारण अपने तथा परायों में भेद न करे। शूनी, स्वपाके और चांडाल सबके बीच में समभाव रखे। अर्जुन में तो ये योग्यता पहले से ही थी। अर्जुन अपने में तथा कौरवों में भेद नहीं कर रहे थे, वो कौरवों को भी स्वजन देख रहे थे। आतताई, क्रूर, अधर्मी, अन्यायी होने के पश्चात भी वे कौरवों में जो स्वजनता का भाव है, संबंध है, उसे भूले नहीं। यही है एक पंडिताई की बात। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को पंडित से संबोधित किया है। चौथे अध्याय में वो श्लोक आता है, संख्या मुझे इस समय याद नहीं है, आप ढूंढ लीजिएगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। ब्राह्मण, गवि, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, इन सब के प्रति समभाव रखने वाला वही पंडित कहलाता है। और भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे पंडित कहा क्योंकि अर्जुन में वो महान देवीय गुण है कि अर्जुन स्वजनों को संबंधी अभी भी मान रहे हैं, आतताई, क्रूर, अधर्मी, अन्यायी होने के उपरांत भी। यह भाव होना चाहिए हमें। हमारे प्रति कोई षड्यंत्र करने वाला, हमें दुख, संताप, शोक, झूठ या हमारे साथ धोखा करने वाले के प्रति भी, अन्याय करने वाले के प्रति भी सम होना चाहिए। व्यर्थ ही उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, तो वह भक्त है कहलाने के योग्य बनेगा। तब ही उसमें वह पात्रता होगी जो भगवान को पसंद होगी। यह सब गुण भगवान बताएंगे कि वो क्या क्या लक्षण उन्हें अपने भक्त में प्रिय है। ये जो लक्षण हमें अर्जुन में प्रतीत हो रहे हैं, जिनका लक्षणों का प्रदर्शन अर्जुन अपने आचरण में प्रस्तुत करते हैं, ये समस्त लक्षण भगवान को अतिशय प्रिय है अपने भक्तों में। हरे कृष्णा। तो मैं चर्चा कर रहा था 5वें अध्याय के 18वें श्लोक का, 5.18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। यहाँ पे पंडित कौन होता है यह बताया गया है इस 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि, समभाव से देखते हैं। तो मेरा कहने का यही भाव था कि अर्जुन को भगवान ने यहाँ पर पंडित कहकर इसलिए संबोधन किया है क्योंकि अर्जुन में पंडित के लक्षण थे। अर्जुन पांडवों में तथा कौरवों में यहाँ पर भेद नहीं कर रहा। अर्जुन पांडवों को तथा कौरवों को भी स्वजन ही मान रहा है। उन्हें महानुभाव, पितामह भीष्म सब उनमें देख रहा है। उनमें समस्त अन्याय, अधर्म, आतताई होने के समस्त दुर्गुण और दुर्व्यवहार होने के पश्चात भी अर्जुन में वह भाव है उनके प्रति स्वजनता देखने की, संबंध देखने का, उस संबंध को न भूलने का, राज्य, सुख, पद, भोग, धन, धान्य, इन सब को संबंध से तुच्छ समझना, संबंध को महत्व देना, संबंध को समझना, यही अर्जुन का भाव है जो समभाव देख रहा है कि ना तो मैं पांडवों को मार सकता हूँ और यह कौरव भी पांडवों को तो मारेंगे, मतलब ना तो मैं पांडवों की क्षति देख सकता हूँ और न
युद्ध में उपस्थित इन स्वजन कौरवों की भी। यह समभाव है अर्जुन का। तो हमने यहाँ पर दूसरे अध्याय के 10वें तथा 11वें श्लोक में गुरु का आचरण देखा कि गुरु को शिष्य के प्रति ऐसा कोई उद्गार गुरु को नहीं करना चाहिए जिससे वह अपने शिष्य के प्रति या प्रश्न पूछने वाले के को लज्जित महसूस कराए, लज्जित कराए, उसे सबके सम्मुख लज्जित करे। यदि उसे कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है तो गुरु का कर्तव्य है कि प्रेम से, सरलता से, स्नेह से, सुहृदता से अपने शिष्य को समझाए तथा उसे पथभ्रष्ट होने से, मोह से उसे उसका उबार करे, उसे मोह से उसका छुटकारा कराए। यह है गुरु का आचरण जिसे हमें यहाँ पर जानना चाहिए। यहाँ पर मैं एक अच्छा संदर्भ और दूंगा। मैंने कुछ ऐसे गुरुओं का संदर्भ दिया है जो कभी कभी शिष्य को लज्जित करते हैं। यदि उन्हें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता होता है तो अपने शिष्य को या प्रश्न पूछने वाले को उत्तर न देना पड़े, इसलिए वे प्रश्न पूछने वाले को ही लज्जित कर देते हैं। यदि पूछने वाला कुछ ऐसा प्रश्न कर लेता है जिससे जो गुरु है या कथावाचक है वह स्वयं एक घेरे में आ जाता है कि मैं इसका उत्तर कैसे दूं, ये मेरे आचरण के विरुद्ध है या मैं जो सिखा रहा हूं उसके विरुद्ध है, तो वह अपने आप को अपने चारों तरफ एक किला बना लेता है और उस किले में कोई उसकी क्षति न पहुंचा सके, इसलिए वो अपने से प्रश्न पूछने वाले की क्षति कर देता है। यह व्यवहार सही नहीं है। किसी कथावाचक को, किसी गीता के ज्ञान देने वाले को के लिए यह व्यवहार सही नहीं है। यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई शिष्य है, विनम्रता से पूछ रहा है, तो उसे सही उत्तर दीजिए। आसक्त होकर के अपने लिए जो उपयुक्त उत्तर है वह मत दीजिए। गीता को अपने लिए तोड़िए मरोड़िए मत। ना अपनी संस्था के लिए, ना अपने दीक्षा गुरु के लिए, ना अपने संस्था के गुरु के लिए, किसी के लिए भी गीता के ज्ञान को तोड़िए मरोड़िए मत। गीता के श्लोक का अनावश्यक अर्थ मत निकालिए। अपने विचार, अपने आचरण को सिद्ध करने के लिए यह इस तरह के प्रयास अधर्म है। यह केवल आपको नहीं, आपके अनेकों आपसे प्राप्त किए हुए ज्ञान लेने वाले को सबको भटका देंगे। आपका उद्देश्य है गीता का सही प्रचार करना। आपका ऐसा कोई उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए किसी गुरु का कि मैं वह प्रचार करूं जो मुझे सही लगता है या जो मेरे लिए अनुकूल हो। यदि आप इस तरह का गीता का ज्ञान प्रस्तुत करेंगे, प्रदान करेंगे, तो आपको फिर ऐसा एक घेरेबंदी करनी पड़ेगी कि मैंने जो कहा वही सही है, उससे विपरीत कभी कोई चर्चा नहीं कर सकेगा, उसके विपरीत किए हुए को दंड माना जाएगा, नियम भंग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सुधार होने ही नहीं देना चाहते। वह गुरु सुधार होने नहीं देना चाहता, वह संस्था सुधार होने नहीं देना चाहती। वह चाहती है कि जो जैसा है वैसा ही रहे, उसमें कोई सुधार ना हो, कोई उन्नति ना हो। वह यह अहंकार वह समझ बैठी है कि हम सर्वोच्च उन्नति के स्तर पे पहुंच गए हैं, हमारे से इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे श्रेष्ठ कभी कोई है ही नहीं, ना इससे कोई श्रेष्ठ जानने वाला है। यह गीता का ज्ञान और आचरण नहीं है। स्वभाव विनम्रता का होना चाहिए कि हमें यह पता है, हमें यह जानकारी है, हमारे अध्ययन से यह पता चलता है। हम अपने मन बुद्धि को स्वतंत्र रखे हैं। यदि आपका कोई अलग मत है, कोई विचार है, तो प्रस्तुत कीजिए, हम उसे सहर्ष सुनेंगे और जो योग्य होगा उसे ग्रहण करेंगे, जो अयोग्य है उसको छोड़ देंगे। वह है बुद्धि का इस्तेमाल। बुद्धि का इस्तेमाल इसमें नहीं है कि जो हमें एक परंपरा के जैसे दे दिया गया है वो सही है या गलत है, उस विश्लेषण पे नहीं जा सकते, क्योंकि वह हमें परंपरा से मिला गया है। हम वो उसको अकाट्य मानते हैं, हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे।
हम अपनी बुद्धि को डब्बे में तिजोरी में बंद करके रखेंगे, हम बुद्धि का कभी प्रयोग ही नहीं करेंगे, जो मिल गया है परंपरा से उसी में संतुष्ट रहेंगे और उसके विरुद्ध कुछ नहीं सुनेंगे या उसको सुधार करने के प्रयत्न को भी कभी हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे। यह आचरण सही नहीं है। भगवान को देखिए, वो किस तरह का गुरु का आचरण कर रहा है। उन्होंने गुरु का पद स्वीकार किया कृष्ण से, अर्जुन से, और कैसा आचरण कर रहे हैं वो अपने शिष्य के प्रश्नों को सुन रहे हैं, उससे मृदु वार्तालाप कर रहे हैं, स्नेह भरे उसे सही विषय से संदर्भित ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, कहीं भी अपने ज्ञान का, अपनी विभूतियों का, अपने सामर्थ्य का सर्वप्रथम में ही, प्रारंभ में ही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। शिष्य को प्रश्न पूछने से नहीं रोक रहे हैं, शिष्य को गुरु के मत से अलग मत रखने के लिए उसे प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं। गुरु अपना ज्ञान जबरदस्ती दे, शक्ति बल के माध्यम से दे, वह सही नहीं है। अपने पद से के बल से दे, शक्ति से दे, पद के बल से, वह सही नहीं है। गुरु सही वही है जो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी श्रद्धा के माध्यम से ज्ञान को प्रचार करे, प्रदान करे तथा श्रद्धा से उसको स्वीकार करने योग्य बनाए। यह भगवान श्री कृष्ण का आचरण है। उन्होंने अर्जुन के प्रश्नों को, उसके युद्ध नहीं करेगा, उसको भी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। उसे तुरंत लड़ने नहीं खड़े हुए कि तुम कैसे हो, तुम ये हो, तुम वो, इस तरीके के उससे व्यंग्यात्मक बात नहीं की। उसे ज्ञान देना शुरू किया कि हे अर्जुन, तुम तो पंडित हो, तुम्हारे लिए यह शोभनीय नहीं है, तुम विद्वान हो, तुम भेद नहीं करते, तुम सब में सम देखते हो, तो इस प्रकार क्यों तुम इस सर्व प्रकार की चर्चा कर रहे हो। मेरा आप सबसे यही विनम्र निवेदन है कि समस्त गुरुओं से यही निवेदन है, सदैव शिष्य के प्रति मृदु स्वभावित रहे, शिष्य को लज्जित मत करिए, उसे प्रताड़ित मत करिए, उसे स्वतंत्रता दीजिए कि वह भी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सके, वह भी अपने आप में अध्ययन करने का प्रयत्न करे। उसके मुंह में मत ज्ञान को ठूसिए, वह कभी विकसित नहीं हो पाएगा, वह ज्ञान को पचा नहीं पाएगा, अनुभव नहीं कर पाएगा, तथा प्रयत्न करके उसको प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो ज्ञान उसके लिए प्रगति का साधन नहीं बनेगा। बच्चा जब प्रयत्न करता है, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से पढ़ाई करता है और अच्छे अंक प्राप्त करता है परीक्षा में, तो वह एक सही मार्ग है। परंतु वही बच्चा यदि एक कोचिंग क्लास में जाता है, वहां पर कुछ उसे रटने के लिए कुछ प्रश्न उत्तर दे दिया जाता है, वो उसे रट करके लिख के आ जाता है, उस तरह के यंत्र वाली बुद्धि से उस बच्चे का विकास संभव नहीं है। वह बच्चे की बुद्धि एक यंत्र मात्र बन जाएगी। अपने शिष्यों को यंत्र मत बनाइए, अपने शिष्यों को विकसित बुद्धि वाला, स्वतंत्र बुद्धि वाला बनने दीजिए, उन्हें स्वतंत्रता से स्वीकार करने दीजिए, श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए कि हमने समस्त अनुभव करने के पश्चात हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमारे गुरु ने जो हमें ज्ञान प्रदान किया है वह श्रद्धापूर्वक योग्य है, सही है, स्वीकारनीय है। बल से उसके ऊपर यह स्थापित मत कीजिए ज्ञान को। समस्त गुरुओं से यही विनम्र निवेदन है। मत भेद हो सकता है, परंतु द्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान में द्वेष नहीं है। वो तो असुरों के प्रति भी मेरा शीघ्रता से द्वेष नहीं करते। जब असुर अधर्म की सीमा को लांघ देते हैं, तब जाकर के भगवान उन्हें दंड देते हैं, फिर भी द्वेष नहीं करते। और भगवान शरणागत वत्सल है। जब शिष्य उनकी शरण ग्रहण करता है या कोई भी मनुष्य शरण ग्रहण करता है गुरु की, तो गुरु को शरणागत वत्सल की
श्रद्धा का सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति अपने कर्तव्य का गुरु को आदर करना चाहिए कि इसने मुझ पर विश्वास किया है, शिष्य ने मुझ पर श्रद्धा की है, मैं उसे वही ज्ञान दूंगा जो सही है, जो स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया है। मैं उसे वह ज्ञान नहीं दूंगा जो मेरी संस्था तथा मेरे विचारों के अनुकूल हो। विनम्रता पूर्वक बारंबार यही प्रार्थना है आपसे, गुरु के आचरण को श्रेष्ठता से निभाइए, भगवान श्री कृष्ण से इस आचरण को ग्रहण कीजिए। पूरी भगवत गीता में भगवान अर्जुन के गुरु बने रहते हैं, एक बार भी उन्होंने ऐसी कोई भी द्वेषपूर्ण ज्ञान नहीं दिया अर्जुन को कि तुम इनसे द्वेष करो या ये गलत है या इनको अस्वीकार करो, ऐसा कोई भाव नहीं दिया। मुझे ध्यान आता है, इस संदर्भ में मैं एक गांधी जी का उल्लेख करना चाहूंगा। गांधी जी के भजनों में आता है और यही उनके आचरण में भी आता है, सकल लोक मां सौने वंदे, निंदा न करे केनी रे। तो गांधी जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाले काली टोपी पहनते थे और जो गांधी के अनुयायी थे वो सफेद टोपी पहनते थे। जब गांधी जी की प्रार्थना सभा होती थी तो जब हिंदू मुस्लिम दंगे अपनी चरम सीमा पर थे, तब कभी कभी कोई व्यक्ति जिसके साथ कुछ मुस्लिमों ने दुर्व्यवहार कर दिया हो, तो वह आकर के जब गांधी जी कोई कुरान की आयत पढ़ते थे या कोई अपनी प्रार्थना सभा में कोई चर्चा कर रहे होते थे, यदि किसी व्यक्ति को वो स्वीकारनीय नहीं है तो वह बीच में गांधी जी को रुकने के लिए कहता था। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी जी केवल एक व्यक्ति के रोकने से रुक जाते थे, उसके आगे वह अपनी चर्चा को वहीं पे रोक देते थे और पूरी सभा में शांतता हो जाती थी, पूरी सभा शांत रहती थी। जब तक कोई भी विद्रोह या किसी के मन में कोई भी द्वेष नहीं हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता था, तब तक प्रार्थना सभा आगे नहीं बढ़ती थी। कभी कभी तो पूरी प्रार्थना सभा मौन रह करके समाप्त हो जाती थी। गांधी जी अपने पद, अपने महात्मापन का उपयोग करके उस एक विपरीत मनस्थिति तथा विरोध करने वाले को वहां से हटा सकते थे, उसे प्रताड़ित भी करवा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, न उसे लज्जित किया। उन्होंने उसे सम्मान दिया, उसके अधिकार को सम्मान दिया कि तुम्हें विरोध करने का हक है, अधिकार है, तुम्हें स्वतंत्रता है अपना मत रखने का। वो विनम्रता पूर्वक उससे प्रार्थना करते थे। गांधी जी के अनुयायी उस व्यक्ति से प्रार्थना करते थे कि तुम्हारा जो विरोध है वह उपयुक्त नहीं है। यदि वह व्यक्ति मान जाता तो प्रार्थना सभा आगे बढ़ती, यदि वह व्यक्ति नहीं मानता तो महात्मा गांधी जी की प्रार्थना सभा वहीं रुक जाती। अद्भुत, अनुपम, यह है गुरु का आचरण। हरे कृष्णा। हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से भगवद गीता 2020 आगे बढ़ रही है। आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। हरे कृष्णा।